हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों। मैं फिजिक्स गुरुजी वाडिया सर। ट्रिग्नोमेट्री सीरीज़ का लेक्चर नंबर 4 है बेटा ये। इसके पहले 3 लेक्चर्स में अपलोड कर चुका हूँ जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस कर रहे हैं बेसिक फिजिक्स के लिए, यानी कि जो बेसिक मैथ्स आती है फिजिक्स में, जो कि आपके हर एग्ज़ाम में जेईई, नीट या ओलंपियाड, हर तरह के एग्ज़ाम में ट्रिग्नोमेट्री आपको बहुत परेशान करती है। तो उसी को हम बिल्कुल ज़ीरो लेवल से इसमें डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले 3 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं, ये 4th लेक्चर है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। सबसे पहले लास्ट क्लास में हमने टोटल अब तक 6 आइडेंटिटीज़ हमने अभी तक पढ़ ली है। जो आइडेंटिटीज़ आपके पास है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू 1। ये 6 आइडेंटिटीज़ अभी तक अपन पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमने आगे लास्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की टेबल जो थी वो अपन ने पढ़ी थी, जो टेबल आपके सामने है। ये टेबल अपन ने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर ली थी। आज हम बात करने वाले हैं 90 से बड़े एंगल्स अगर हमें दिए जाएँ तो हम उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो वो हम आज देखते हैं आज की क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो कितने डिग्री का होते हैं। 0 से 360 डिग्री तक वो चलते हैं। तो पहले तो मैं यहाँ पे 0 से 360 डिग्री तक के लिए, तो ये हमारे पास 0 डिग्री हो गया, ये वैल्यू मेरे पास 90 हो गई, ये मेरे पास 180 हो गया, दिस विल बी 270 एंड अगेन दिस इज़ 360। ठीक है, ये इस तरह से हमारे टोटल 360 डिग्री का एंगल हमारे पास होता है। ठीक है, अब इस 360 डिग्री के एंगल में टोटल हमारे पास कितने क्वाड्रेंट्स बने, तो यहाँ पर टोटल हमारे पास 4 क्वाड्रेंट बने। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है यानी कि थर्ड रूम हो गया, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। यानी कि टोटल 4 क्वाड्रेंट हमने बढ़ाए। चारों क्वाड्रेंट हमारे पास 90 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री के हैं। चारों क्वाड्रेंट हमारे पास कितने कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब हम यहाँ से बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा कहाँ से कहाँ स्टार्ट होता है, तो ये 0 डिग्री से 90 डिग्री तक ये स्टार्ट होता है, मतलब 0 से 90 के बीच में। सेकंड क्वाड्रेंट हमारा 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में हमारा सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट हमारा हो जाएगा 180 डिग्री से 270 डिग्री तक हमारा थर्ड क्वाड्रेंट चलता है, और 270 से 360 डिग्री तक हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट चलता है। यानी कि हमने टोटल 4 रूम अलॉट कर दिए। 0 से 90 एक रूम, 90 से 180 सेकेंड रूम, 180 से 270 रूम नंबर 3 एंड देन रूम नंबर 4। अब इस रूम में हमें टोटल 6 फंक्शंस को बिठाना है। कितने फंक्शंस को बिठाना है, यानी कि हमारे पास टोटल 6 मेंबर्स हैं जिन्हें हमें इस रूम्स में बिठाना है। ठीक है, अब उसमें हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। जैसे सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास टोटल 6 आइडेंटिटीज़ हैं। कौन कौन सी हैं अपन यहाँ लिख लेते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ये 6 फंक्शंस है हमारे पास जिसे हमें इसमें बिठाना है। ठीक है, तो हमें इसके अकॉर्डिंग बिठाना है कि हमारे पास यहाँ पर पहली चीज़ तो सारे अलॉट हो जाए। अब जाहिर सी बात है 6 फंक्शन है, 4 रूम है, तो हमें पेयरिंग करनी पड़ेगी, यानी कि हमें जोड़े बनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आप ऐसा समझो कि हमारे पास एक मकान है जिसमें 4 रूम्स हैं, 1 2 3 एंड 4, और उसमें रहने वाले टोटल 6 मेंबर हैं। ठीक है, अब 6 मेंबर को उसमें बिठाना है तो हम ऐसा करते हैं कि पेयरिंग कर देते हैं, 2-2 के पेयर बना देते हैं। एक पेयर को एक रूम अलॉट कर देंगे, तो इस तरह से हमारे पास 3 पेयर बन जाएंगे। 3 पेयर के लिए 3 रूम हो गए, और एक जो रूम है वो हमारा गेस्ट रूम हो जाएगा। गेस्ट रूम इन द सेंस मतलब उसमें कोई भी आ सकता है। तो यानी कि 3 रूम तो पर्सनल हो गए, जिस रूम को जिसको देना था वो रूम पर्सनल हो गया, और एक रूम जो है उसमें सभी बैठ सकते हैं, यानी कि आप उसको ऐसा बोल सकते हो, ड्राइंग रूम बोल सकते हो। तो हमने फर्स्ट रूम जो है ये तो ऑल के लिए छोड़ दिया,
यानी कि यहाँ पे सभी आ सकते हैं, ये सभी के लिए है, यानी कि यहाँ पर पूरे के पूरे जो 6 फंक्शंस हैं हमारे वो यहाँ पर आ सकते हैं, यानी कि सभी के लिए अवेलेबल है। तो यहाँ पर जो 6 रेशियोज़ हमने देखे थे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ये 6 के 6 फंक्शंस यहाँ पर आ सकते हैं आराम से। तो ये हो गया हमारा ऑल वाला रूम, यानी कि ये हमारा ऑल हो गया। अब यहाँ पर सेकंड जो है हमारा वो होता है एस, अभी मैं ट्रिक लिख रहा हूँ यहाँ पे, ऑल, एस, टी और सी, ये ट्रिक होती है हमारे पास, ऑल, एस, टी और सी। थर्ड वाला रूम यानी कि जो सेकंड वाला रूम है, ये हमने किसको दिया, ये हमने दिया है किसको, साइन थीटा को। ठीक है, अब इसके साथ पेयरिंग किसकी होगी वो अपन अभी देखते हैं। तो ये रूम हमने दिया है साइन थीटा को, ये वाला रूम हमने किसको दिया है, तो ये वाला रूम हमने दिया है टेन थीटा को, और ये वाला रूम हमने किसको दिया है, अलॉट किसको किया है, ये वाला रूम हमने अलॉट किया है कॉस थीटा को। ठीक है, तो ये रूम हमने इस तरह से इसको अलॉटमेंट दिया है। अब इस अलॉटमेंट के बेसिस पर हम किस तरह से अलॉटमेंट करेंगे, तो हम अलॉटमेंट करना है साइन थीटा के साथ कौन आएगा, टेन थीटा के साथ कौन आएगा और कॉस थीटा के साथ कौन आएगा। तो हमें यहाँ पर अलॉटमेंट इस तरह से करना है, देखो साइन और कॉस, अब देखो सीधी सी बात है, साइन का अपोजिट फंक्शन, आप इसको पॉजिटिव ले लो, इसको पॉजिटिव ले लो, इसको पॉजिटिव ले लो, तो ये तीन हमारे नेगेटिव बनेंगे। नेगेटिव इन द सेंस हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर हम इन तीनों को मेल में काउंट कर रहे हैं, समझने के लिए है, ठीक है, तो ये बाकी तीन हमारे फीमेल हो जाएगी। ठीक है, अब मैंने कहा था आपको कि मुझे पेयरिंग करनी पड़ेगी, यानी कि मुझे पेयर बनाने पड़ेंगे, तो ही तो रूम अलॉटमेंट पॉसिबल है। ठीक है, रूम अलॉटमेंट करने के लिए मेरे पास एक रूम तो बुक हो गया कि सबके लिए है, यहाँ पर कोई भी आ सकता है, सारे इस रूम में बैठ सकते हैं, लेकिन बाकी के तीन हमारे पास रूम जो है वो पेयर को देने, तो पेयर बनाने तो पड़ेंगे, तो पेयर बनाने पड़ेंगे, तो एक मेल और एक फीमेल। ठीक है, तो उसका हमें पेयर बनाना है, तो पेयर बनाने के लिए सबसे पहले मेल कौन आया, साइन थीटा। अब साइन थीटा का पेयर किससे बनाएंगे, जो इसका अपोजिट है। ठीक है, यानी कि इसका अपोजिट फंक्शन, अपोजिट मतलब जो इसका रिवर्स है, तो इसका रिवर्स कौन है, कॉसेक थीटा। तो एक पेयर हमने बना दिया किसका, साइन और कॉसेक। तो जो सेकंड रूम था हमारा वो किसको अलॉट हो गया, साइन थीटा और कॉसेक थीटा को। ठीक है, सेकंड रूम हमारा किसको अलॉट हो गया, तो टेन का अपोजिट कौन था, कॉट, तो सेकंड रूम हमारा अलॉट हो गया किससे, कॉट थीटा को। ओके, और थर्ड रूम हमारा किसको अलॉट हो गया, ये अलॉट हो जाएगा सेक थीटा को। यानी कि जो हमने आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी, कौन सी वाली आइडेंटिटीज़, मल्टीप्लिकेशन वाली आइडेंटिटीज़, ये देखो ये मल्टीप्लिकेशन वाली आइडेंटिटीज़, इसका मतलब हम ऐसा कह सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा, यानी कि एक का उल्टा है दूसरा, जस्ट अपोजिट है। ऐसे ही यहाँ पर आप देखोगे तो cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा, ऐसे ही हम यहाँ पर देखेंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा। ठीक है, जस्ट अपोजिट रिलेशन है, अपोजिट इन द सेंस एक का उल्टा है दूसरा, जस्ट रिवर्स है। यहाँ पर देख लो आप, फंक्शन में भी जस्ट रिवर्स है, तो एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है, तो हमने इनकी पेयरिंग कर दी। क्या कर दिया हमने, पेयर कर दिया, तो हमने रूम अलॉटमेंट कर दी। आई थिंक आपको रूम अलॉटमेंट समझ में आ गया होगा कि हमने 4 रूम थे हमारे पास, यानी कि 4 क्वाड्रेंट थे, जिसमें हमें टोटल 6 फंक्शंस को बिठाना था। तो 2-2 के पेयर हमने बनाए, 3 रूम हमने अलॉट किए। ट्रिक याद कैसे रखना है, ऑल, एस, टी, सी। ट्रिक क्या है इसकी, इसकी ट्रिक है हमारे पास ऑल, एस, सी, ऑल, एस, टी, सी हमारे यहाँ पे ट्रिक है। तो पहला रूम सबके लिए कॉमन है। अब इस रूम का अलॉटमेंट का मतलब ये हुआ कि पहले क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव रहेंगे, आने का मतलब है पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, यानी कि पहले क्वाड्रेंट में 0 से 90 तक सारे फंक्शंस की वैल्यू पॉजिटिव आएगी।
अब जो हमने टेबल बनाई थी इसमें देखो हमने सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव ली हैं, क्योंकि 0 से 90 वाले रूम में है अपन, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो सारी वैल्यू यहाँ पर क्या रहेंगी, हमारी पॉजिटिव रहेगी। सेकंड क्वाड्रेंट में हमने किसको बिठाया है, हमने साइन थीटा को बिठाया है, यानी कि एस को बिठाया। साइन थीटा के साथ साथ कॉसेक भी रहेगा क्योंकि उसका अपोजिट है, ठीक है, यानी कि उसकी फीमेल है वो, तो उसके अपोजिट है, तो वो दोनों साथ रहेंगे। तो यहाँ पर साइन थीटा और कॉस थीटा की एंट्री है, बाकी सब अलाउ नहीं है। यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में अगर टेन थीटा आ जाता है तो उसे हम नेगेटिव मानेंगे, मतलब उसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। इस क्वाड्रेंट में अगर कॉट थीटा आता है तो भी नेगेटिव है, कॉस थीटा आता है तो भी नेगेटिव है, सेक थीटा आता है तो भी नेगेटिव है, मतलब इन दो फंक्शंस को पॉजिटिव मानना है, बाकी सब नेगेटिव। ऐसे ही टेन थीटा वाले रूम में टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव, रिमेनिंग चारों नेगेटिव। कॉस थीटा वाले क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। क्लियर है बात? पहले मुझे बताओ क्या इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई? हमने पेयरिंग की है, पेयरिंग के अकॉर्डिंग हमने रूम अलॉटमेंट किया है। अब ध्यान दो, जब हमें 90 से ऊपर वाली वैल्यू निकालनी है, अब हम उस पर आते हैं। जैसे सपोज मान के चलो मैं अभी बात करता हूँ, जैसे मैं साइन थीटा की ही बात करता हूँ। साइन मुझे मान के चलो, यहाँ पे वैल्यू लिखता हूँ मैं, साइन 120 की वैल्यू मुझे निकालनी है, इसकी वैल्यू मुझे बतानी है, किसकी, साइन 120 की। तो इसको कैसे निकालेंगे, देखो मैं साइन 120 को मैं लिख सकता हूँ क्या सर, 180 माइनस 60 भी लिखा जा सकता है, या फिर और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो सर, साइन 90 प्लस 30। सर दोनों कंडीशन में देखो 120 बन रहा है, बोलो बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो हम साइन 90 प्लस 30 भी रख सकते हैं और साइन 180 माइनस 60 भी कर सकते हैं। दोनों केस में हमें 120 मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो हमें एक बात ध्यान रखना है कि जो हमने बनाया है, अब इसमें ये वाली जो लाइन होती है, ये बीच वाली लाइन, यानी कि 90 से 270 वाली लाइन जो है, ये होती है चेंजिंग लाइन। कौन सी लाइन होती है ये, मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, ये होती है हमारी चेंजिंग लाइन। चेंजिंग लाइन इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि इस लाइन पर क्या होता है, अगर हम 90 ले रहे हैं तो इस चेंजिंग लाइन पर क्या होगा, ध्यान रखना, साइन जो है वो कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, सेक कॉसेक में बदल जाता है। चेंजिंग लाइन है ये। तो मैं इधर लिख देता हूँ उसको, चेंजिंग लाइन पर क्या होता है, यहाँ पर ऊपर लिख रहा हूँ मैं 8 चेंजिंग लाइन। तो चेंजिंग लाइन पर हमारे पास क्या होता है वो देखो, चेंजिंग लाइन की कंडीशन पर क्या होगा, साइन थीटा जो है वो कॉस थीटा में बदल जाएगा और कॉस थीटा साइन थीटा में। टेन थीटा जो है वो कॉट थीटा में बदल जाएगा और कॉट थीटा टेन थीटा में। सेक थीटा जो है वो कॉसेक थीटा में बदल जाएगा और कॉसेक थीटा सेक थीटा में। ये चेंज हो जाएंगे आपस में। जैसे अभी यहाँ पर देखो 180 है, तो 180 है मतलब मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। चेंजिंग लाइन 90 है, यानी कि अगर मैं 90 जोड़ता हूँ या 90 घटाता हूँ तो चेंज करना है। 270 जोड़ता हूँ या 270 घटाता हूँ तो चेंज करना है। और अगर ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैं 180 माइनस कर रहा हूँ या 180 ऐड कर रहा हूँ, तो ज़रूरत नहीं है। तो जैसे मैं यहाँ पर बात करूँ इसके केस में, तो ये हमारे पास किसके बराबर में होगा, 180 आ रहा है, तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो 180 माइनस 60 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी साइन 60। तो साइन 60 की वैल्यू अभी हम देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास 90 आ रहा है, तो ये हमारे पास चेंज हो जाएगा, साइन बदल जाएगा किस में, कॉस में, और यहाँ पे थीटा की जगह थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास कॉस 30। चलिए कॉस 30 की वैल्यू और साइन 60 की वैल्यू हम टेबल में देख लेते हैं। ये मैं सिर्फ आपको बताने के लिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। साइन 60 चाहिए था मुझे, साइन 60 हमारे पास ये रहा, ठीक है, साइन में 60, या फिर कॉस में 30। देखो वैल्यू हमारे पास क्या आई, ये आई। तो वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कितनी, √3/2
√3/2। तो यहाँ पर मेरे पास साइन 120 कितना निकल कर आया, √3/2। अच्छा मुझे बताओ ये प्लस आएगा कि माइनस आएगा। तो देखो साइन 120 मतलब कौन से क्वाड्रेंट में सर, 90 से 180 के बीच है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट किसके लिए अलॉट था सर, सेकंड क्वाड्रेंट साइन थीटा का ही ध्रुव था, तो साइन थीटा ही तो है फंक्शन में, तो हमारा आंसर पॉजिटिव में आ जाएगा। तो साइन 120 की वैल्यू होती है √3/2। आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू। चलिए एक और क्वेश्चन हम करते हैं यहाँ पे। जैसे मुझे यहाँ पर निकालना है, साइन में ही मैं निकालता हूँ 150 डिग्री। अब इसको हम दो तरह से लिख सकते हैं सर, मैं यहाँ पे इस तरह से लिख रहा हूँ इसको। साइन 150 को सर हम लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 30, या फिर साइन 90 प्लस 60। अगर मैं 180 कर रहा हूँ तो ये साइन 30 के बराबर होगा, और अगर मैं 90 को ले रहा हूँ तो ये कॉस 60 के बराबर होगा। साइन 30 और कॉस 60 ये मेरे पास होता है किसके बराबर, 1/2 के बराबर। सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस में आएगा। क्लियर है बात, समझ में आ रहा है। इसी तरह से साइन 135 की वैल्यू हमें निकालनी है, साइन 135। तो इसको हम लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक करो आप, तो मैं कहूँगा सर 180 माइनस 45 कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा बन जाएगा साइन 45 के बराबर, या फिर मैं 90 प्लस 45 कर देता हूँ, तो ये मेरा बन जाएगा किसके बराबर, कॉस 45 के बराबर। दोनों की वैल्यू मेरा आ जाएगा 1/√2। सेकेंड क्वाड्रेंट है तो प्लस में आएगा। क्लियर है। चलिए एक हम कॉस की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, कॉस 150 ये निकालते हैं, ठीक है। कॉस 150 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 180 माइनस 30, या फिर लिख सकते हैं कॉस 90 प्लस 60, ठीक है। तो ये मेरा बन जाएगा किसके बराबर, कॉस 30, और ये मेरा बन जाएगा साइन 60। दोनों की वैल्यू जब आप निकालोगे तो कॉस 30 और साइन 60, अभी निकाला है अपन ने, कॉस 30 और साइन 60 √3/2। अब कॉस है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो वैल्यू नेगेटिव आएगी, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट किसके लिए है, साइन थीटा और कॉसेक थीटा के लिए, और आ कौन रहा है, कॉस थीटा, तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। क्लियर है, समझ में आ रहा है। सेम ऐसे ही जैसे मुझे यहाँ पर मानो कॉस 180 की वैल्यू निकालनी है। अब 180 को आप कैसे लिख सकते हो, तो सर कॉस 180 को लिख सकते हैं क्या सर, 180 माइनस 0, या फिर लिख सकता हूँ कॉस 90 प्लस 90। 180 बनाना है तो ये हमारा हो जाएगा कॉस 0 या साइन 90। दोनों की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 1 होती है। कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब सेम इसी तरह से हमें बाकी सारे फंक्शंस निकालने हैं। अब आज का आपका होमवर्क यही है, जो टेबल हमने बनाई थी ये वाली, ये हमने 90 तक बनाई है, इसके आगे इसको आपको 180 तक लेकर जाना है। कौन कौन से फंक्शंस आपको बनाने हैं 90 के बाद, एक है हमारे पास 120 डिग्री, नेक्स्ट है हमारे पास 135 डिग्री, देन है 150 डिग्री, और देन है 180 डिग्री। इन चार फंक्शंस की वैल्यू आपको सॉल्व करनी है टेबल के साथ, 6 के 6 फंक्शंस की। यानी कि इस टेबल को आपको, अब इसमें सीधी सी बात है, साइन और कॉसेक यही पॉजिटिव में रहेगा, बीच वाले फंक्शन नेगेटिव में आएंगे, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट इनके लिए है ही नहीं। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट की। तब तक के लिए आप इसे प्रैक्टिस करें, और इससे आप इसी पैटर्न में सॉल्व कर, देखो आप दोनों में से कोई भी एक पैटर्न लगा सकते हैं। मैंने आपको दोनों पैटर्न बताए, चेंजिंग लाइन वाले भी
और नॉन चेंजिंग लाइन वाले भी। तो आप इसको प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी। मैं आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।